हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं देखते हैं कि एक तरफ तो आधुनिकता के क्षेत्र में दुनिया को मॉडर्न बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संसार में एक ऐसा देश भी है जहां पर अपने ही घर से बाहर निकलने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। जहां पर आप सिंपल वाईफाई ऑन कर दे तो आपको $4000 का फाइन पे करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इस देश में हर साल लगभग 2000 महिलाएं ऐसी चुनी जाती हैं जो इस देश के हाईली रैंक्ड ऑफिसर्स को सेक्सुअल सर्विस प्रदान करती हैं। इसके अलावा इस देश में कोई भी नागरिक अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकता और कोई भी महिला या देश का नागरिक अपने बालों को डाई भी नहीं करवा सकता। और हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर जींस पूरी तरीके से बैन है। अगर कोई महिला जींस पहन भी लेती है ना, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिक्स अप बातें में। माय डियर फ्रेंड, आई होप अब तक आप जान ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में, जिसके बारे में जानना तो सभी चाहते हैं लेकिन वहां जाना कोई भी नहीं चाहता। इस देश के नियम कानून के बारे में जानकर सिर्फ आपको हैरानी ही नहीं होगी, बल्कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश में लोग रहते कैसे हैं। नॉर्थ कोरिया आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। पूर्वी एशिया का एक देश जो कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से का निर्माण करता है। यहाँ की जो सर्वोच्च नेता है वो किम जोंग उन है और राजधानी प्योंगयांग है। इस देश की गिनती दुनिया में लगभग 97 नंबर पर होती है। नॉर्थ कोरिया का सबसे क्रूर शासक किम जोंग उन है। इन्हें क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने ही चाचा को जिंदा ही 120 भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिया था। क्यों फेंका था ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उनका कसूर सिर्फ इतना था, किम जोंग उन एक भाषण दे रहे थे और उनके चाचा सो गए थे। किम जोंग उन पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है, जो नॉर्थ कोरिया और वहां की आर्मी का सुप्रीम लीडर भी है। आर्मी का लीडर होने के कारण इनको मार्शल भी कहा जाता है। यह दुनिया का ऐसा देश है जो मानवाधिकारों को हरगिज नहीं मानता। देश में सरेआम सबके सामने लोगों को फांसी दी जाती है। इस देश के लोग अगर पोर्न वीडियो देखते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको तुरंत ही फांसी दे दी जाती है। यही नहीं, अगर किसी के पास बाइबल देख ली जाए तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ पर धर्म की आजादी बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने खुद को एक नास्तिक देश घोषित किया है। डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म के जमाने में नॉर्थ कोरिया के लोग अभी तक सिर्फ 3 चैनल ही देखने के लिए आजाद है। देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल है जिस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। इसके अलावा अगर वहां के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वह सिर्फ 28 वेबसाइट का ही उपयोग कर सकते हैं। एक अमेजिंग फैक्ट की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो नहीं किया जाता। वहां पर नॉर्थ कोरिया के फाउंडर की जन्म तिथि को फॉलो किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में जिस तरह हर रोड पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, नॉर्थ कोरिया में आपको ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक को महिलाएं कंट्रोल करती है और इन महिलाओं की एज सिर्फ 16 से 26 साल तक होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर एक आम इंसान को अपनी खुद की कार खरीदने की आजादी नहीं है, भले ही वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। इसलिए वहां पर रोड पर ट्रैफिक होने का सवाल ही नहीं उठता। यू नो व्हाट, इस देश में अगर कोई भागी हुई नॉर्थ कोरियन महिला अपने देश वापस आती है, अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उसका उस समय तक ख्याल रखा जाता है जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। और दिल दहला देने वाली बात यह है कि डिलीवरी होने के बाद उसके बच्चे का गला घोट कर मार दिया जाता है और उस महिला को भी जेल में फेंक दिया जाता है। इस देश के अगर झंडे की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के झंडे में 3 रंग रेड, ब्लू और व्हाइट है। रेड कलर का एक स्टार भी बना हुआ है। यहाँ के नियम और कानून के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि अगर इस देश में कोई भी अपराध करता है तो उसकी सजा उसके साथ साथ आने वाली 3 पीढ़ियों को भी दी जाती है। यानी कि अगर आपके दादाजी ने कोई अपराध किया होगा तो उसकी सजा आपको भी मिलेगी। इस देश में अपनी मर्जी से कोई भी अपने घर को कलर भी नहीं करवा सकता, क्योंकि सरकार के दिए निर्देश के अनुसार आपको ब्राउन कलर ही करवाना होता है। स्कूल जाना यहाँ के पेरेंट्स के लिए दुगनी मुसीबत की वजह है। यहाँ पर पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल
में दाखिल करवाने के लिए डेस्क और चेयर की व्यवस्था खुद ही करनी होती है। इसके अलावा कुछ छात्रों को तो सरकार के लिए मजदूरी तक करनी पड़ती है और हाँ, इतना ही नहीं, उन्हें कभी कभी कचरा बीनने तक का काम सौंप दिया जाता है। दोस्तों, सबसे फनी बात तो ये है कि यहाँ हर 5 साल पर चुनाव होता है, मगर जनता के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनने का ऑप्शन होता है और वो है किम जोंग उन। सन 1948 से देश पर एक ही परिवार का शासन रहा। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की मृत्यु 2011 में हो गई थी, लेकिन आज तक उनके शव को संरक्षित करके रखा गया है। उनका शव एक कांच के ताबूत में रखा गया है और टूरिस्ट उसे देखने के लिए आते हैं। जो उनके शव को देखने आता है, उनके लिए सर झुकाना अनिवार्य है। अगर आप इस देश में घूमने जा रहे हैं तो आप इस देश में अपने मोबाइल का यूज नहीं कर सकते और हाँ, आप अपनी फोटो भी नहीं बना सकते। और इससे भी बड़ी बात कि आपका फोन एयरपोर्ट पर ही ले लिया जाएगा। अब आप समझ ही सकते हैं कि इस देश पर सरकार का पूरा नियंत्रण और वहाँ की जनता को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक इंडियन हूँ, क्योंकि यहाँ हर एक नागरिक को काफी फ्रीडम है, जिसकी कल्पना नॉर्थ कोरिया के लोग कभी नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप नॉर्थ कोरिया कभी घूमना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो क्यों? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जानकर अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। सो दोस्तों, ऐसे ही यूं ही हंसते मुस्कुराते जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।